हेलो गाइस, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी का इस धमाकेदार सेशन में। तो गाइस, इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि यूजीसी नेट फिलोसॉफी बेस्ट बुक्स कौन सा है और कौन यूनिट के लिए कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए। जो आप लोगों ने गूगल फॉर्म में बताया था वो सब को डिस्कस करूँगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस गूगल फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो पहले हम लोग देखेंगे कि पेपर 1 के लिए आप लोगों ने बताया था कि कौन सा बुक्स बेस्ट है। तो केवीएस मदान का बुक्स बेस्ट है आप लोगों ने बताया था। तो ये बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा कि केवीएस मदान का बुक्स सबसे बेस्ट है। तो केवीएस मदान का बुक्स सबसे बेस्ट है। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन लोगों को तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और मार्केट में एक बुक मिल जाएगा आपको, वो है हरप्रीत कौर का। तो वो भी बहुत अच्छा है। तो मैंने तो हरप्रीत कौर का बुक को फॉलो किया था और केवीएस मदान का बुक्स भी फॉलो किया था। तो आप लोगों के पास जो कुछ भी है उसको पढ़ाई करो और ऑनलाइन में बहुत सारे एजुकेटर आप लोगों को मिल जाएगा। तो जिसका कंटेंट आपको अच्छा लगेगा, जिसको आप समझ सकते हो, ठीक है, सिर्फ उसको ही फॉलो करो और कोई एजुकेटर को फॉलो नहीं करना चाहिए आप लोगों के लिए। सिर्फ एक ही एजुकेटर को फॉलो करो और उसको बिलीव करो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि पेपर 2 फिलोसॉफी के लिए कौन सा बुक्स बेस्ट है। तो गाइज, पेपर 2 फिलोसॉफी की बुक्स की बात करें तो देखो यहाँ पर क्लासिकल इंडियन एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया कि सी.डी. शर्मा और चैटर्जी एंड दत्त। तो ए क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, ये सी.डी. शर्मा का बुक है। ये बहुत ही अच्छा बुक है। और एक बुक है इंट्रोडक्शन टू फिलोसॉफी इंडियन फिलोसॉफी, चैटर्जी एंड दत्त। तो ये भी बहुत अच्छा बुक है। और देखते हैं किसी ने कुछ बताया क्या। तो इंडियन फिलोसॉफी सी.डी. शर्मा, भारतीय दर्शन प्रदत्त कुमार मंडल, समरेंद्र भट्टाचार्य। तो ये दो बुक तो बंगाली के हैं, राइट। और एक क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, चंद्रदास शर्मा, इंडियन फिलोसॉफी वॉल्यूम 1-2, राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक बुक है। और ए 6 वेज ऑफ नोइंग बाय डी.एम. दत्त, राइट, धीरेन्द्र मोहन दत्त। और नया थियोरी ऑफ नॉलेज बाय सतीश चंद्र चटर्जी, ये तो बोला मैंने। और एक बुक लिखा है दीपक कुमार बागची, बंगाली बुक है, राइट। एनी इंग्लिश बुक, समरेंद्र, नो। तो बेसिकली यूनिट 1 के लिए सी.डी. शर्मा और चटर्जी दत्त का जो बुक है ए क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलोसॉफी और एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलोसॉफी, ये दो किताबों पढ़ने से आपको यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यूनिट 2 की बारे में बात करें तो देखते हैं क्लासिकल वेस्टर्न एंशिएंट मेडिएवल एंड मॉडर्न एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स, राइट। तो वाई मासी का बुक्स ये तो ऑल ओवर है, राइट। तो वाई मासी ये बुक बहुत ही अच्छा बुक है। और यहाँ पर बोला है कि डब्ल्यू.टी. स्टेस, ये तो एंशिएंट वेस्टर्न फिलोसॉफी के लिए है। ए क्रिटिकल सर्वे ऑफ ग्रीक फिलोसॉफी, डब्ल्यू.टी. स्टेस का बुक है। फ्रैंक थेली का एक किताब है ए हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी, ये भी अच्छा बुक है। और वाई मासी, ए क्रिटिकल सर्वे ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी, राइट। और देखते हैं वेस्टर्न फिलोसॉफी बाय वाई मासी, ओनली गाइड, वाई मासी, आरिहंत, BA एंड MA रेफरेंस बुक, अच्छा। क्रिटिकल सर्वे ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी, वाई मासी, समरेंद्र भट्टाचार्य, प्रदीप और मंडल, ये तो इंडिया बंगाली बुक है। समरेंद्र भट्टाचार्य जो, ये भी बंगाली बुक है। J.N. सिन्हा, ए क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ ग्रीक फिलोसॉफी एंड इंट्रोडक्शन टू फिलोसॉफी, J.N. सिन्हा, ये भी अच्छा बुक है। WB स्टेस नहीं, WT स्टेस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर
देखो वाई मासी ए क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, राइट। और एक बुक है W.T. स्टेस का, और फ्रैंक थैली का एक किताब है। ये तीनों किताबें पढ़ने से आपको यूनिट 2 कवर हो जाएगा। तो गाइज यूनिट 3 के लिए एक्स्ट्रा बुक कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा है कि यूनिट 3 का जो सिलेबस है वो सारे यूनिट 1 में ही कवर है, राइट। तो अगर यूनिट 1 को ठीक से आप लोगों ने पढ़ा है तो यूनिट 3 भी कवर हो जाएगा। तो J.N. सिन्हा ये भी अच्छा बुक है। और क्लासिकल इंडियन एथिकल थॉट केदारनाथ तिवारी, ये मुझे नहीं पता। और देखते हैं जॉन हॉर्सपास, ये तो इंडियन एथिक्स में कैसे आ जाएगा, ये नहीं है। समरेंद्र भट्टाचार्य, पीटर सिंगर, ओके नॉट येट, नो बुक्स। सोमनाथ चक्रवर्ती, ये तो वेस्टर्न एथिक्स में आ जाएगा ना, ये बंगाली बुक है सोमनाथ चक्रवर्ती का। ए मैनुअल ऑफ एथिक्स बाय जदुनाथ सिन्हा, इंडियन एथिक्स में नहीं आएगा, ये वेस्टर्न एथिक्स में आ जाएगा, राइट। तो यूनिट 3 के लिए आप लोगों ने जो यूनिट 1 के लिए बुक मैंने बताया कि C.D. शर्मा और चटर्जी दत्त, ये दो बुक अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो यूनिट 3 वहाँ से कवर हो जाएगा, राइट। यूनिट 3 के लिए एक्स्ट्रा बुक खरीदने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अब यूनिट 4 की बात करें तो देखो वेस्टर्न एथिक्स, तो बहुत सारे ने बताया कि अरिहंत, यूट्यूब, वाई मासी, ए मैनुअल ऑफ एथिक्स। तो ए मैनुअल ऑफ एथिक्स ये J.N. सिन्हा का किताब है, राइट। और हमने एक बुक आप लोगों को प्रोवाइड किया था टेलीग्राम चैनल में, एथिक्स का ही है, तो वो भी अच्छा किताब है। आप लोगों ने उसको डाउनलोड करना है और जाके प्रिंट कर लेना है, ठीक है। और एक यहाँ पर बुक है वेस्टर्न एथिक्स बाय विलियम लिली का, ठीक है, ये भी अच्छा बुक है। जानीना, ओके नॉट येट। दीपक कुमार बगची, दीपक कुमार बगची वेस्टर्न एथिक्स कैसे, नो ऑनलाइन गूगल सर्च। अगर कोई भी टॉपिक नहीं मिल रहा है तो गूगल में ज़रूर सर्च करो, ठीक है। तो बेसिकली यूनिट 4 के लिए आप लोगों को ए मैनुअल ऑफ एथिक्स जो कि जदुनाथ सिन्हा का है, J.N. सिन्हा, ठीक है, वो इंग्लिश में लिखा है। और एक बुक है जो वेस्टर्न एथिक्स बाय विलियम लिली, ये दो बुक आप लोगों को पढ़ना होगा। और मैंने जो प्रोवाइड किया वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो कॉन्टेम्पररी इंडियन फिलोसफी, तो इसका बात करें तो B.K. लाल, राइट। कॉन्टेम्पररी इंडियन फिलोसफी B.K. लाल, ओके B.K. लाल, बसंत कुमार लाल, ठीक है। और एक लिखा है इंडियन फिलोसफी ए काउंटर पर्सपेक्टिव बाय दया कृष्णा, ये मुझे नहीं पता ये कैसा है, तो इसको देखना पड़ेगा। और हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल बाय M.K. गांधी, ये तो पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हो जाएगा ना, M.K. गांधी। तो आप लोगों को ये B.K. लाल का बुक अच्छा है। तो गाइज़ B.K. लाल के जो बुक है वहाँ पर आप लोगों को ये सारे टॉपिक नहीं मिलेगा, ठीक है। ज्योतिबा फुले, M.N. रॉय, मौलाना आज़ाद, और अभी जो दो ऐड हुआ है सेंट कवि भीमा हुई और स्वामी दयानंद सरस्वती, राइट। तो ये सारे यूनिट्स आप लोगों को उस किताब में नहीं मिलेगा। तो ये सारे जो टॉपिक है वो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल से, हमारा जो चैनल है इस चैनल में जाकर देख सकते हो। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है। और यूनिट 6 की बात करें रिसेंट वेस्टर्न फिलोसफी, तो बहुत सारे ने बताया कि अरिहंत और इंटरनेट, नॉट येट। समकालीन पाश्चात्य दर्शन बसंत कुमार लाल, ये भी अच्छा है।
फेनोमेनोलॉजी एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म R.C. सोलोमन। B.K. लाल, ये कहाँ से आ गया? वाईमासी कहाँ से? नहीं। I did not found any book for recent Western philosophy. Okay. Online materials only. Okay. सपना सरकार, ये तो बंगाली बुक है। ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न फिलोसफी F. मेयर, ये देखना होगा इसमें सारे टॉपिक कवर होता है कि नहीं। अमित कुमार सेन, मृणाल कांति भद्र, पतंजलि IAS फिलोसफी मॉडल, गूगल सोर्स। ओके, तो आप लोगों ने यूनिट 6 के बारे में ज़्यादा बताया नहीं है। ओके, तो यूनिट 6 के लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि कॉन्टेम्पररी एनालिटिक फिलोसफी मिल्टन के मुनिज, और एक किताब है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन एनालिटिक फिलोसफी R.C. प्रधान का बुक है। ठीक है, ये दो किताब बहुत अच्छा है। देखो, यूनिट 6 में तो बहुत सारे फिलोसोफर्स का कंटेंट दिया हुआ है, राइट। तो पार्टिकुलरली ऐसा कोई किताबें नहीं है कि सारे कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा बुक नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को जितना मिल रहा है वो पढ़ो, और जो नहीं मिल रहा है तो पार्टिकुलर टॉपिक को गूगल पे सर्च करो। देखो, विटगेन्स्टाइन के लिए तो आपको ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस ये तो पढ़ना ही होगा, और फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन ये भी पढ़ना होगा, राइट। और हुर्सल के लिए तो लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, वो किताबें पढ़ना होगा, और आइडियाज़ 1 आइडियाज़ 2 ये बहुत सारी किताबें लिखा है, तो आप लोगों को ये सारे देखना होगा, राइट। ओके, तो यूनिट 7 की बात करें तो देखो, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी इंडियन, तो ये एक किताब है O.P. गोवा का, राइट। O.P. गोवा, ये आप लोगों ने एक ही बुक रेफ़र किया है, O.P. गोवा, यस। तो O.P. गोवा का ये बुक अच्छा है, आप लोगों को सारे कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगा, और एक दो कंटेंट अगर नहीं मिला तो आप लोगों ने B.K. लाल का जो किताब है उससे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, आप लोगों ने और एक बुक यहाँ पर मेंशन किया है कि मॉडर्न इंडियन थॉट V.S. नारावेन, तो ये मेरे को देखना होगा, ये मेरे पास नहीं है ये किताब, ठीक है। और बाकी सारे ऑनलाइन और अरिहंत। ओके, अब यूनिट 8 की बात करें तो देखो, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी वेस्टर्न, राइट। तो अरिहंत O.P. गोवा, यस, O.P. गोवा का ये सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी है, ये वेस्टर्न भी है, राइट। तो O.P. गोवा का ये पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों किताबें आप लोगों को पढ़ना होगा। ओके, नो बुक्स, फ्रैंकेना नहीं है। ओके, अब यूनिट 9 लॉजिक, तो लॉजिक के लिए तो एक ही किताब है I.M. कॉपी का, राइट। COPI, KOPI नहीं है। ओके, तो सिंबॉलिक लॉजिक और एन इंट्रोडक्शन टू लॉजिक, ये दो किताब है I.M. कॉपी का, तो ये दो किताबों आप लोगों को देखना होगा अगर आप लोग स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं तो। अगर आप लोगों के पास ये किताबें नहीं हैं तो ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहे, हम लोग इसको कवर करवा देंगे। तो लॉजिक का गया, ओके, I.M. कॉपी, इंट्रोडक्शन टू सिंबॉलिक लॉजिक, और नहीं, तो सिंबॉलिक लॉजिक और एन इंट्रोडक्शन टू लॉजिक, राइट। और एक यहाँ पर लिखा है ओम नारायण राव और पैट्रिक सापिस, ये तो मास्टर डिग्री लेवल का बुक है, राइट। तो यहाँ पर जो सिलेबस में दिया हुआ है वो तो नहीं मिलेगा आप लोगों को वहाँ पर। ओके, रोमा प्रसाद, ये तो बंगाली किताबें हैं। ओके, अब
यूनिट 10। तो यूनिट 10 के लिए आप लोगों ने कोई किताब सजेस्ट नहीं किया है। यस, देयर इज़ नो बुक फॉर अप्लाइड फिलोसफी एज पर NTA नेट सिलेबस, सो गो टॉपिक वाइज एंड सर्च दोज टॉपिक्स ऑन गूगल। ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कहा है। ओके, नॉट नो सोमरेंद्र भट्टाचार्य, ये कहाँ से आ जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिकल एथिक्स पीटर सिंगर को देख सकते हो, और संतोष कुमार पाल, ये तो बंगाली किताब है, राइट। ओके, यूनिट 10 अप्लाइड फिलोसफी के लिए आप लोगों को जो कल मैंने बुक प्रोवाइड किया था टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, तो वो एथिक्स के बारे में लिखा है, तो वहाँ से कुछ कंटेंट आप लोगों को अप्लाइड फिलोसफी में मिल जाएगा, तो उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। और एक बुक मेरे को याद नहीं आ रहा है इस टाइम पे, मैंने प्रोवाइड किया था आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही, तो उसको एक बार देख लेना, ठीक है। सर्च करके फाइल सेक्शन पे जाकर सर्च कर लेना। अगर आप लोगों को नहीं मिला तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा दोबारा, ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जो फीडबैक दिया है उसको एक बार देख लेते हैं। नो गुड नथिंग, ट्राई टू ईच एंड एवरी पास्ट ईयर क्वेश्चंस फॉर मोर देन 10 टाइम्स, ट्राई टू गिव 1 or 2 मॉक टेस्ट इन ए वीक। ये ज़रूर हम करेंगे। गिव मोर MCQs, योर MCQs आर वेरी हेल्पफुल, थैंक यू। नॉट नाउ, ओके। आर्यन बुक एज पर योर रूटीन, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंट, रिजल्ट JRF। yes, your support is very helpful for us and your content is informative, thank you. I am very glad to your service, thank you. This will be very beneficial for all students who are about to start study for UGC NET in philosophy, thank you. Need more videos on philosophy, we will try. Okay, thank you sir, you are amazing, thank you very much. It is very helpful for me, thank you sir, thank you. Please guide me for NET JRF clearance, ज़रूर, consistency is the key, ये आप लोगों ने सही कहा। प्लीज़ प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर अप्लाइड फिलोसफी एंड रिसेंट वेस्टर्न फिलोसफी एंड प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ फॉर नेट एग्ज़ाम। ज़रूर मैं कोशिश करूँगा। प्लीज़ सजेस्ट मी सम बुक्स फॉर माई स्टडीज़। तो ये सेशन ज़रूर देख लेना। गुड स्टेप, थैंक यू। डेली मॉक टेस्ट आर रियली हेल्पफुल, थैंक यू वेरी मच। Please do more classes based on previous year questions. Sir, please take class based on above topics. Thank you. हम कोशिश करेंगे। Thank you sir, you are our pride. Thank you. Please guide me. ज़रूर करूँगा। No, need your for net. ये मेरे को समझ नहीं आया। Sir, please suggest book because my basic ideas are very few. तो ये सेशन आप लोगों के लिए ही है। स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी, और वेल डन, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा, और आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए और कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और एक ज़रूरी बात, जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी डेली क्विज होता है, पेपर 1 के लिए भी क्विज होता है और पेपर 2 के लिए भी क्विज होता है, राइट। तो उसका एडवांटेज लीजिए। और बुक्स, नोट्स, PDFs बहुत सारे हम लोगों ने प्रोवाइड करते हैं, तो उसका एडवांटेज लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन पे। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चलिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।